आज हम मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हमारी है और चैप्टर का नाम हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो आपने कई बार जनरली सुना होगा प्रॉफिट लॉस के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो इसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेंगे कि क्या होता है। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सी का मतलब कॉस्ट और पी का मतलब प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। अब होता क्या सीपी? वस्तु को खरीदने का मूल्य। जब आप दुकान में जाते हो तो जो आप वस्तु खरीद रहे हो उसका खरीदने का जो मूल्य होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद एसपी, शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में एसपी, और इसको फुल फॉर्म है इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब सेल करना, बेचना। इसको सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब बेटा विक्रय मूल्य होता क्या है? विक्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को बेचने का मूल्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान में गया और दुकान में मैंने मान लो एक पेन लिया। ठीक है, मैंने 10 रुपए का पेन लिया। अब जो ये पेन लिया ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, 10 रुपए का पेन लिया ना मैंने, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसी पेन को मैंने क्या किया, किसी को बेच दिया 15 रुपए में। ठीक है, तो जो ये बेचने की कीमत हो जाएगी ये क्या हो जाएगी हमारे पास? सेलिंग प्राइस। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो खरीदने का मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी हमने, और 10 रुपए में खरीदने के बाद उसको हमने मान लो 20 रुपए में बेच दी। तो जो ये खरीदने का मूल्य होता है ये आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। और जो ये बेचने का मूल्य, जिसमें हमने किसी वस्तु को बेचा, इसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। समझ आया आपको भाई? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। हमारे को लाभ होता कब है बेटा? हमें लाभ तब होता है जब कॉस्ट प्राइस कम होता है। इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, आपको पता है ना इसका मतलब लेस देन होता है। लेस देन का मतलब होता है ये चोंच जिसकी तरफ होता है ना, पेनी चोंच होती है, ये छोटा होता है, और ये जो खुले वाला पोर्शन होगा ना जिसकी तरफ, वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा रहेगा सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा। मतलब क्रय मूल्य जब छोटा रहता है और विक्रय मूल्य बड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य मेरे पास जो है, क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य मान लो 15 है। ठीक है, तो मुझे क्या होगा भाई? लाभ। ठीक है, तो जब भी आपका क्रय मूल्य, याद रखना आपने यहीं से, कि जब भी आपका क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस जब आपकी छोटी रहती है सेलिंग प्राइस से, तो आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य जब आपका विक्रय मूल्य से छोटा रहता है। तो फिर हानि कब होती है? हानि होती है, जिसको हम लॉस बोलते हैं, जब हमारा खरीदने का मूल्य ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है, ये जो मैंने साइन लगाया ना, इनइक्वलिटी का साइन है ये बड़ा है, और ये जो पेनी चौंच जिसकी तरफ लगती है ना, वो हमेशा छोटा होता है। तो जब हमारा पास क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बड़ा हो और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य छोटा हो, जैसे मान लो मैंने 10 की वस्तु खरीदी और उसको 8 में बेच दिया, तो ये तो मेरा क्रय मूल्य हो गया और ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य मेरा छोटा हो गया, क्रय मूल्य बड़ा हो गया। कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस छोटी होगी। तो ऐसे में मुझे क्या होगा भाई? लॉस या फिर हानि। हानि होगी ना आपको। आपने कोई वस्तु 10 रुपए की ली और 8 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा आपको? हानि होगी। ठीक है, हाँ, समझ आया आपको? तो ये चीजें आपने, 4 चीजें याद रखनी है आपने। एक कॉस्ट प्राइस, खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको। प्रॉफिट कब होता है? जब, ये याद करना है आपने, जब हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य छोटा हो, विक्रय मूल्य बड़ा हो, तो हमें लाभ होता है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य बड़ा हो और बेचने का मूल्य छोटा हो, मतलब हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है या फिर हानि होती है। इतना समझ आया भाई आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस पूरे चैप्टर में और बहुत आगे तक, जब भी आप कभी टेस्ट की तैयारी करोगे और जहां पे मैथमेटिक्स आएगा, ये सारे फॉर्मूले आपको काम आएंगे। 8th में भी है ये। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का, लाभ निकालने का।
ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है ना, तो एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, तो लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ आ? दूसरा फॉर्मूला है बेटा, प्रॉफिट को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, परसेंटेज में अगर आपने प्रॉफिट को बताना है तो याद रखना इस फॉर्मूले को, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसा होता है, निकालते हैं हम लाभ को, जितना हमारे को लाभ हुआ होगा ना उसको भाग करेंगे हम क्रय मूल्य से और गुणा कर देंगे 100 से। जैसे मान लो आपके 500 में से फॉर एग्जांपल पेपर में ना, फाइनल में आपके 500 में से फॉर एग्जांपल 400 नंबर आए, ठीक है, 400 नंबर आए ना, म्यूट करो भाई, माइक म्यूट करो सब लोग। 500 में से आपके 400 नंबर आए, अब इस 400 नंबर को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो तो आप प्रतिशत में बदल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, 400 जो नंबर आया आपको उसको टोटल नंबर से डिवाइड करो और गुणा कर दो 100 से, ऐसे निकलती है परसेंटेज। तो ये तो आपने मार्क्स का परसेंटेज निकाला ना, जो आपके मार्क्स आए। अगर आपने प्रॉफिट को भी आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 100 रुपए की कोई वस्तु मैंने जो है बेची और 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे, तो मैं इसको 20 रुपए को परसेंटेज में भी बदल सकता हूं। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको देखेंगे हम क्वेश्चन से, फिर ज्यादा समझ आएगा आपको। उसके बाद आता है लॉस। लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा रहता है एसपी छोटा रहता है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना आपने। कॉस्ट प्राइस में से माइनस करोगे एसपी को तो क्या निकलता है हमारे पास, लॉस। हिंदी में कैसे लिखते हैं इसको, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है, तभी उनमें हानि होती है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आपके पास हानि निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉस परसेंटेज का, कि लॉस को अगर प्रतिशत में बदलना है आपने तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि को प्रतिशत में बदलना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एसपी और प्रॉफिट दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस निकालो, तो ये फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, एक सेलिंग प्राइस में आपको माइनस करना पड़ता है प्रॉफिट, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस निकलता है। इसको हिंदी में लिखेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। उसके बाद कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला और होता है, जब आपको प्रॉफिट ना दे के लॉस दिया जाए। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपके पास क्वेश्चन में और लॉस दिया है, आपको बेचने का मूल्य दिया और आपको हानि दी जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो इनको प्लस करके विक्रय मूल्य और हानि को प्लस करके हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो इसको हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य का दूसरा फॉर्मूला ये विक्रय मूल्य जमा हानि। समझ आया। सेवंथ फॉर्मूला हमारे पास एक और है एसपी निकालने का। ये दोनों फॉर्मूले आपके जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के भाई, ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले हैं सेलिंग प्राइस निकालने के, जब आपको प्रॉफिट और लॉस दिया जाता है। जब आपको प्रॉफिट दिया जाता है और सीपी दिया जाता है तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास एसपी निकलता है। तो एसपी का फॉर्मूला आता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य जमा लाभ। याद करने सारे फॉर्मूले। उसके बाद एसपी का एक और फॉर्मूला होता है, जब हमारे को लॉस दिया जाता है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। इसको हिंदी में बोलेगी विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि। समझ आया। ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा बेटा, बाकी मैं तुम्हारे को क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उसके बाद और है एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है सारे जो हम कर रहे हैं। ये है एसपी का। एसपी निकालने का कब, जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए, प्रॉफिट नहीं दिया जाए भाई, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दे रखा, प्रॉफिट होता है जैसे रुपीज में दे रखा होगा आपके पास, लेकिन प्रॉफिट जो है आपको परसेंटेज में दे रखा होगा, प्रतिशत में लिखा हो दिया हो। तो जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में दिया जाए और कॉस्ट प्राइस दिया जाए तो एसपी निकालने का ये फॉर्मूला आता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में रख देंगे यहाँ पे 100। मैं सिखाऊंगा कि कैसे लगाएंगे हम इसको, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू लाभ, सॉरी 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100।
एसपी का एक और फॉर्मूला आता है जब हमारे को प्रॉफिट परसेंटेज ना देके लॉस परसेंट दिया जाए, बस आपने चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और यहाँ पे लॉस परसेंट आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा एसपी का फॉर्मूला। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। और यहाँ भी ऐसे ही करना, आपने प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस लाभ की जगह हानि लिख देना आपने, हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत। समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद सीपी, ये नेक्स्ट ट्यूसडे तक ना बेटा, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक, या आपने, आपका होमवर्क यही है कि आपने सारे फॉर्मूले जो है ये याद करके लाने हैं। आई बात समझ? यस सर। ये आपका होमवर्क है, इसको लिख लेना चाहे आप। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जब ये सारे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे ना बेटा, तभी क्वेश्चन आएगा आपको। पहले सबसे पहला काम होता है प्रॉफिट, जो ये जितने भी फॉर्मूले इनको याद करना। क्वेश्चंस तो बहुत आसान है अगर फॉर्मूले याद हो गया आपको। कॉस्ट प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जब हमारे पास एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाता है क्वेश्चन में, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। लास्ट फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का तब है जब आपको प्रॉफिट परसेंट ना देके लॉस परसेंटेज दिया जाए। तो ये होता है एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लॉस परसेंट, सॉरी 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा और यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज आएगा। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना आपने चाहे। इनको याद कर लो, याद हो गया ना बेटा, तो आगे भी जो है 8th में भी ये चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 8th क्लास का चैप्टर है ये। अब इसके आगे एक्सरसाइज पे आते हैं और मैं फिर आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि कैसे कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपने। तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द लॉस इज 50 रुपीज, लॉस दे रखा ये मतलब हानि हुई हमारे को, एंड एसपी इज 4550, ठीक है, देन सीपी, हमने सीपी निकालना है। अभी बोल रहे कि सीपी कितना होगा, अगर हमारे पास जो है लॉस और एसपी दे रखा है तो हमने क्या निकालना है इसमें, सीपी, ठीक है। हिंदी में देखें कि यदि किसी वस्तु की हानि 50 रुपये है और विक्रय मूल्य 4550 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या होगा। तो ऐसे में जो जो इसको क्वेश्चन को करते कैसे है, जो क्वेश्चन में दिया है ना पहले उसको उतार लेते हैं, जो जो हमारे को क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन में एक तो देखा आपको लॉस, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हानि। हानि आपके पास पहले ही दे रखी है, कितनी रुपीज दे रखी है, 50 रुपये। किसी वस्तु पे हानि हुई, हमने वस्तु को बेचा और हमारे को हानि हुई। साथ में दे रखा है हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को एसपी से लिखते हैं भाई हम, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे विक्रय मूल्य को, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा मैं, विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य, ठीक है। तो बेचने का मूल्य कितने दे रखा है, ₹4, ये रुपीज का साइन है भाई आगे सिंबल, 4550। और जो निकालना है उसके बाद उसको लिख लेंगे। निकालना क्या हमने, हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना हमने। म्यूट करो भाई यजूर, म्यूट करो भाई यजूर, ओजस्वी वर्मा म्यूट करो अपना माइक। ओजस्वी वर्मा भाई। यहाँ पे क्रय मूल्य हमने निकालना है, उसको मैं क्वेश्चन मार्क में ऐसे लिख लूंगा। अब मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अगर तो आपको याद है ना तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, पर मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ आपको, आप जब याद कर लोगे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाना है हमने जब लॉस और एसपी दिया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ढूंढते हैं, जो लॉस और एसपी दिया जाता है ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस। समझ आया भाई, क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्लियर है भाई? तो यहां पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा,
फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा कॉस्ट, वो फॉर्मूला लगाना है आपने, फिर इसमें वैल्यूज डालनी है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एस पी प्लस लॉस। ठीक है, हिंदी वालों ने इस फॉर्मूले को लिख लेना, मैंने लिखा है ये ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य जमा, मैं चलो लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, ये है क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, शॉर्ट में मैं विक्रय मूल्य को लिख रहा हूँ, और प्लस आएगा यहाँ पे हमारे पास हानि, हमारे को जो दे रखी है, हानि प्रतिशत में नहीं दे रखी है, रुपीज में दे रखी है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी की जगह जो है ना, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, और लॉस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, और उनको क्या कर देंगे हम प्लस, बीच में प्लस है ना, तो एसपी की जगह डालेंगे हम 4550, बीच में प्लस आया, लॉस की जगह डालेंगे इसकी वैल्यू 50, तो इनको आपस में प्लस कर देंगे और हमारे पास सीपी निकल जाएगा। तो प्लस करके कितना आएगा भाई ये, 4600। ठीक है, तो उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा हमने, 4600। समझ आया आपको। जब इस वस्तु को बेटा हमने 4600 में खरीदा ना, तो इन्होंने लिखा हुआ कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना है इसका, इसको बेचा हमने 4550 में, तो पहले ही दिख रहा हमारे को कितने का हानि हुई हमारे को, 50 रुपीज, 50 रुपए। 50 की ना, ये हमारे को पहले ही यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हैं, ऐसा ऐसे करना है आपने, ऐसे लगाना है फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला लगाए और इनकी वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है अगर आपको फॉर्मूले याद होगी, इसमें मेन जो है फॉर्मूले ही है, फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन सेल्स 25 बुक्स फॉर 1300 रुपीज, रुपीज 1300 एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 180 रुपीज, व्हाट इज द सीपी ऑफ द बुक्स। ये क्या बोल रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति 25 किताबों को 1300 रुपये में बेचने 1300 रुपये में बेचने पर 180 रुपये का लाभ कमाता हो, तो उन किताबों का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे ये 25 किताबों का जो है ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बेचा ना इसने, तो बेचने का मूल्य क्या होगा, ये क्या दे रखा भाई, 1300 बेचा ना इसने, 1300 रुपये में बेचा ना 25 किताबों को, तो ये मूल्य क्या होगा आपका, क्या बोलेगा इस मूल्य को, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपको जो यहाँ पे दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है, रुपीज 1300, ये रुपीज का सिंबल है भाई आगे। अब यहाँ पे उसको क्या हुआ भाई, गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 180, ये 180 क्या रुपीज है भाई, ये क्या चीज हो जाएगी आपकी, क्या ये प्रॉफिट, मतलब 180 रुपये का लाभ कमाता है, तो ये लाभ हुआ उसको 180 रुपये का, ठीक है। तो प्रॉफिट दे रखा है आपको, जिसको हम शॉर्ट में पी लिखते हैं और हिंदी में इसको लाभ लिखेंगे, तो लाभ कितने का हुआ, रुपीज 180। अब बोल क्या रही, ये बोल रहे कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स, कि भाई 25 किताबों को खरीदने का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब हमने खरीदा कितने में होगा, बेचने का मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है इन्होंने, लेकिन खरीदने का मूल्य तो दिया नहीं है। हमने ये निकालना है कि कितने में खरीदेंगे हम उस किताबों को, भाई कितने खरीदा, कितने में होगा हमने उसको, तो हमने क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालना है, तो इसमें क्रय मूल्य का कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा हमारे को। अब फॉर्मूला कौन सा ढूंढने के क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस का, जिसमें एसपी और प्रॉफिट दिया जाए, तो यहाँ पे ढूंढते हैं भाई क्रय मूल्य का एसपी और प्रॉफिट, एसपी और प्रॉफिट, ये दिख रहा है आपको क्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेलिंग कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस निकालना होता ना, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये, एसपी भी दे रखा क्वेश्चन में और प्रॉफिट भी दे रखा, तो यही फॉर्मूला लगेगा इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने का, ठीक है। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य भी आपको दे रखा है और लाभ भी आपको दे रखा है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा आपके पास, क्रय मूल्य, तो फिफ्थ वाला लगेगा इसमें फॉर्मूला। समझ आया भाई, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है फिफ्थ फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, तो लगा लेते इसमें फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे लगना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा जब हमारे को प्रॉफिट होता है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, जब हमारे को प्रॉफिट होता है ना,
उस दौरान कॉस्ट प्राइस जो है छोटा होता है और सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो इसको छोटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे प्रॉफिट को। इसको हिंदी वाले लिखेंगे क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, ये कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लिख लेना भाई हिंदी वाले। 1120। हाँ, यहाँ पे एसपी की जगह ना इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एसपी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 1300 और माइनस प्रॉफिट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है 180। तो कितना आएगा अभी कॉस्ट प्राइस हमारे पास, 1120। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आपका यहाँ पे फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये आपका आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोल सकते हैं उसको हिंदी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि एक अ टीवी वॉज बॉट, बॉट का मतलब होता है बेटा खरीदना। एक टीवी खरीदा गया 18,950 रुपए का एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,780। 4,780 के लॉस पे या हानि पे उसको बेच दिया हमने। तो फाइंड एसपी, भाई कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस निकालनी है हमने। एक टीवी 18,980 रुपए का खरीदा गया है और उसको 4,780, हिमानी शर्मा स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, ठीक है, एक टीवी को 18,980 रुपए में खरीदा गया है और उसको 4,780 रुपए की हानि पर बेचा गया। तो ये तो देखिए आपको हानि, और ये दे रखा है आपको पास यहाँ पे खरीदने का मूल्य। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना हमने। तो जो चीजें हिमानी शर्मा, हिमानी शर्मा है भाई क्लास में, हिमानी शर्मा? यस सर। बेटा स्क्रीन के ऊपर हाथ क्यों लगा रहे हो आप बार बार? सर गलती से हो गया। स्क्रीन को टच मत करना है, फोन साइड में रखो। क्रय मूल्य, जब आपको बोला है कि फोन में आपने टच ही नहीं करना, साइड में रखो फोन, बस म्यूट और अनम्यूट करना है, उसके अलावा कहीं स्क्रीन के ऊपर टच करना नहीं है आपने। अब यहाँ पे हमारे को जो है खरीदने का मूल्य, बोर्ड का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, हमने टीवी को खरीदा, खरीदने का मूल्य दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी, जो चीजें दे रखी उसको पहले लिख लेना। अब ये देखिए ₹18,950, ये दे रखा है आपके पास कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इन्होंने बोला कि हमने टीवी को बेचा तो है, लेकिन बेचने का लॉस, हमारे को लॉस हुआ भाई, हानि हुई हमारे को 4,780, तो लॉस दे रखा है हमारे पास ये। तो लॉस को हम शॉर्ट में एल लिखेंगे और इसको हिंदी में लिखेंगे हानि। ठीक है, यहाँ पे आपको हानि दे रखी है रुपीज कितनी दे रखी है, 4,780, ये हानि दे रखी है। अब जो निकालना है उसको भी हम लिखेंगे, निकालना क्या है, फाइंड एसपी, विक्रय मूल्य निकालना हमने, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एसपी निकालना है, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य सॉरी तो निकालना है हमने। अब इसमें लगाएंगे हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। जब सीपीओ लॉस दिया जाता है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं आपको बताता हूँ, एसपी का फॉर्मूला। सीपीओ लॉस दे रखा है आपको, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, ये देखो एसपी निकालने का फॉर्मूला है जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया जाता है क्वेश्चन में। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस हानि। समझ आई बात? ठीक है, तो जब हानि होती है ना, ऐसे याद रख सकते हो आप, जब हमें हानि होती ना, ठीक है, एक तरीका है इसको याद रखने का ना, जब हमें हानि होती ना तो हमारा बेटा सेलिंग प्राइस कम होती है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस में हमें लॉस को माइनस करना पड़ेगा ताकि सेलिंग प्राइस छोटा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होता है लॉस के दौरान। तो एसपी का हमारे पास फॉर्मूला जो यहाँ पे बनता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ठीक है, हिंदी में अगर लिखे हम तो विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है,
तो एस पी इज इक्वल टू कितना आएगा, एस पी इज इक्वल टू क्रय कॉस्ट प्राइस कितना है 18,950, इसमें से माइनस कर देंगे, लॉस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 4,780, कितना आएगा बेटा माइनस करके बताओ। सर 3070 3070, 18,000 में से आप 1120 3000, बेटा आप माइनस करना भूल रहे हैं आप क्या। 1120 हाँ 14,000 आएगा, 14,000, 1000 नहीं आएगा भाई। सर 14,170 हाँ 14,170, इतने में उसने बेचा होगा, तभी जाके उसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। देखो उसने खरीदा था 18,950 रुपए में, अब उसने बेचा कितने का, बेचा उसने 14,180, तो बताओ भाई उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सर लॉस देखो ना ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो बेचा उसने एसपी, हमारे पास सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस ही है। अब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि तो हुई भाई, उसको लॉस हुआ। तो ये लॉस और कॉस्ट प्राइस दिया था, लॉस और कॉस्ट प्राइस की मदद से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकला, ये विक्रय मूल्य निकला जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ऐसे करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सुमन सोल्ड हर कार फॉर ₹20,000, सुमन ने अपनी कार बेची, तो बेचने का मूल्य क्या बोलेंगे भाई इसको, सेलिंग प्राइस ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है हमारे पास, ठीक है। अब उसने इतने में बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 1737, प्रॉफिट दे रखा है आपको ये, ठीक है। फाइंड द सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपने, कितने में खरीदा होगा उसने कार को, उसने 20,000 में बेचा और उसको हुआ 1737 का लाभ, ठीक है। सुमन ने अपनी कार 1737 रुपए के लाभ पर 20,000 रुपए में बेची, ठीक है, अपनी कार को बेच दिया उसने, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में दिया है, तो एक तो दे रखा हमने बेचने का मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस या फिर इसको बोल सकते हैं आप विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे दे रखा है 20,000 रुपए, कितने में बेचा उसने, 20,000 में। उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट दे रखा है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लाभ, ठीक है, लाभ आपको दे रखा है यहाँ पे रुपीज, कितना दे रखा भाई, 1700, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि निकालना क्या, हमने निकाला कि खरीदा कितने में होगा भाई उसको, उसने क्रय मूल्य क्या होगा उसका, अगर उसको भाई 1737 का लाभ हुआ 20,000 बेचने पे, तो खरीदा कितने में होगा। अब पहले यहीं से आप हिंट से देख सकते हो, हिंट क्या देख सकते हो आप, जब बेटा लाभ होता है ना हमारे पास, तो लाभ के दौरान एसपी बड़ा होता है कि सीपी बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है कि क्रय मूल्य, लाभ के दौरान, प्रॉफिट के दौरान एसपी बड़ा होता है ना। जब हमारे को प्रॉफिट होता है ना बेटा, तो प्रॉफिट के दौरान जो आपका एसपी होता है वो बड़ा होता है सीपी से, मतलब एसपी बड़ा रहना चाहिए और सीपी छोटा रहना चाहिए। अब भाई इन दोनों को प्लस करें या फिर माइनस करें, सीपी छोटा लेके आना ना आपने, तो छोटा लाना ना सीपी, तो इसमें से जो है इसको माइनस करेंगे हम, ताकि इनको माइनस करके छोटा नंबर निकले, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। तो सीपी हमारे पास जो है छोटा नंबर निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं आप क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास एसपी की, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस ही रहेगा ना, यहाँ तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस रहेगा यहाँ पे हमारे पास ऐसे, जिसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। एसपी की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे, एसपी की जगह वैल्यू कितनी है हमारे पास 20,000 रुपए, माइनस
प्रॉफिट की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे 1737, माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करके हमारे पास क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। कितना आएगा भाई माइनस करके बताओ? 18,263। हाँ, 18,263, 263, इतने रुपए में उसने खरीदा होगा, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया आपकी, खरीदने के मूल्य निकल गया ये आपका, ठीक है। हिंदी वाले खुद लिख लेना भाई इसको कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये आंसर आया आपका। समझ आया? यस सर। तो अगर उसको देखो भाई यहाँ पे, उसको अगर लाभ चाहिए ना, ठीक है, और इतने में बेचा उसने, तो खरीदा कितने में होगा, कम में खरीदा होगा ना। इससे खुद ही ऐसा आइडिया लगाओ कि उसको बंदे को जो है लाभ हुआ, अब लाभ हुआ, बेचा उसने 20,000, 20,000 बेचा है, लाभ हुआ उसको, तो खरीदा कम में हुआ होगा ना, ये बेचने का मूल्य यहाँ पे, ये तो खरीदा कम में हुआ होगा ना उसने, ठीक है। तो इसमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपने याद रखना कि क्रय मूल्य जो हमारा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगी इससे, क्योंकि लाभ हो रहा है, उसको सेलिंग प्राइस बढ़ाना चाहिए। तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को। तो 20 उसने खरीदा 18,263, इतने में खरीदा उसने, और बेचा कितने में उसमें, 20,000 रुपए में। कितने में बेचा उसने? तो यहाँ पे इसको जो लाभ हुआ 1737 रुपए का लाभ, इतने रुपए कमाए उसने बेचने पे, ठीक है। तो ऐसे हम फॉर्मूले जो है इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं हम, और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद इनको प्लस या माइनस करते हैं, जो भी इसमें फॉर्मूले में दिया हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कि इफ अ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स है भाई, BOX, इफ अ बॉक्स इज परचेज्ड, परचेज का मतलब होता है खरीदना, कि एक बॉक्स खरीदा है हमने, कितने रुपए में, 250 रुपए में, एंड सोल्ड एट ₹200, और बेचा हमने, खरीदा हमने 250 में, और बेचा हमने 200 में। तो ये बोल रहे कि बताओ भाई कि प्रॉफिट या फिर लॉस निकालो, ठीक है। पहले तो मुझे देख के बताओ कि खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस, ठीक है। प्रॉफिट कौन बोल रहा है इतना कॉन्फिडेंस में चिल्ला के? ये कॉस्ट प्राइस 250 रुपए में आप कुछ चीज खरीदोगे बेटा, और 200 में बेच दोगे, तो प्रॉफिट होगा आपको? भैया आपने कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी और उसको बेचा 200 रुपए में, तो लाभ होगा आपको भाई? नो सर। क्या होगा? सर, हानि, ठीक है। लॉस, कितने का लॉस हुआ बताओ भाई, यहां से यहां कितने का लॉस हुआ आपको? 50 रुपए का, ठीक है। तो ऐसा समझना है आपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया क्या है, आपके पास दे रखा है परचेज, मतलब खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे दे रखी है, जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने का, कितना दे रखा भैया आपको यहाँ पे? 250, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य? तो बेटा आपने एक चीज देखनी है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना हमारा, वो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट, हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ हमारे को इसमें, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, प्रॉफिट का, सॉरी 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 सॉरी, लॉस। क्या हुआ भाई? कॉस्ट प्राइस बड़ा है ना, सेलिंग प्राइस छोटा है, तो लॉस हुआ है हमारे को यहाँ पे। तो हम लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो CP में से बड़े माइनस SP को माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, CP आएगा हमारे पास 250 माइनस 200, कितना आएगा हमारे पास, 50 रुपए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लॉस आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे हानि।
तो बेटा ये अभी हो सकता है देखने को आपको आपको जो है टफ लगे क्वेश्चन, पर जैसे ही फॉर्मूले आपको याद हो जाएगा ना और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है। इतने ये टफ क्वेश्चन है ही नहीं जितने लगते हैं ये क्वेश्चन। बस मेन है आपको इसके जो है फॉर्मूले आने चाहिए आपको, जो मैंने आपको 8-10 फॉर्मूले लिखा है ना उसको लिख लिख के याद करो। ठीक है, लिख लिख के याद करना। आपने पहले 2-3 फॉर्मूले याद किए और उसको लिखा खुद से, फिर चेक किया कि ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद आपने अगले और करने याद, और याद लिख लिख के करो। जितना आप लिख लिख के याद करोगे उतने याद हो गया आपको। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। अ पेन सेट वॉज सोल्ड फॉर ₹180। एक पेन सेट है, पेन सेट होता है जैसे मान लो पेन का पूरा डब्बा जैसा होता है, उसमें बहुत सारे पेन्स होते हैं। ठीक है, तो एक दुकानदार ने उस पेन सेट को बेचा 180 रुपए में, एट अ लॉस ऑफ ₹20। 20 रुपए का क्या हुआ उसको लॉस, हानि हुई है। ठीक है, तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पेन। एक पेन सेट 20 रुपए की हानि पर, 20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेचा गया। उस पेन सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले लिख लेते जो हमारे को दिया है। एक तो हमारे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। उस पेन सेट का विक्रय मूल्य दे रखा है तो उसको लिख लेते हैं पहले। कितना दिया है हमारे को, दिया है 180 रुपये। इतने में बेचा उसने, बेचने का मूल्य ये। साथ में हमारे को यहाँ पे लॉस दे रखा है जिसको हम बोलते हैं हानि। ठीक है, तो हानि हमारे को यहाँ पे दे रखा है, कितने की हानि हुई है हमारे को 20 रुपए की। कितने की हानि हुई है 20 रुपए की। 20 रुपए की। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है उसको भी लिख लेते हैं। हमने निकालना है कि उसने खरीदा कितने में होगा। ठीक है, क्रय मूल्य। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि जब हमारे पास लॉस होता ना तो उस टाइम एसपी बड़ा होता है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है। खरीदने का मूल्य बड़ा होता है कि बेचने का मूल्य बड़ा होता है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। मतलब क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य बेटा, क्रय मूल्य आपका बड़ा होता है विक्रय मूल्य से। ठीक है, मतलब आपको क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य निकाल रहे हो ना, ये विक्रय मूल्य से बड़ा निकालना आपने। मतलब क्या है, जो क्रय मूल्य आपका होगा ना कॉस्ट प्राइस 180 से बड़ा होना चाहिए हो। तो 180 से बड़ा होना चाहिए, तो 20 को प्लस करेंगे इसमें कि माइनस करके बड़ा निकालना हमने 180 से। प्लस, बस यहीं से आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे हम क्रय मूल्य। जो हमारे पास रहेगा ना क्रय मूल्य, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने लिखा है आपको, ये होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, प्लस हानि। समझ आई भाई बात। यस सर। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 180 प्लस, और लॉस की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 20। तो ये हमारे पास निकल जाएगा आंसर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 200 रुपीज। आई बात समझ। यस सर। तो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं समझ कि नहीं आ रहे भाई। ठीक है, यस सर। इसकी बेटा आपने ना प्रैक्टिस करनी है अगले मंडे ट्यूसडे तक ना। आपने ये सारे, एक तो 7th चैप्टर आपका होमवर्क है, लिख लेना आपने मैथ्स का होमवर्क। एक तो आपने 7th चैप्टर रिवाइज करना, इसको लिख लो चाहे आप कहीं पे भी। ठीक है, दूसरा होमवर्क है आपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये चैप्टर चल रहा है, जितने भी क्वेश्चन हो गए और फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक तो फॉर्मूले आपने सारे याद करने हैं, दूसरा आपने फॉर्मूले के साथ जितने भी आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर हो गए ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हो गए, वो सारे क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज करके लाने हैं आपने। ठीक है भाई। यस सर। एक तो मैंने चैप्टर 7 बोला, लिख लेना, आप भूल जाते हो चैप्टर 7। दूसरा, सानवी स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। दूसरा आपने फॉर्मूले रिवाइज करने हैं जो भी मैंने अभी करवाया है। ठीक है, फॉर्मूले और जितने भी क्वेश्चन है मैंने, जितने भी हमारे क्वेश्चन इस क्लास में हो गए कंप्लीट। ओके, यस सर। यस।
Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास Yes, क्वेश्चन sir. है, कर लेते हैं जितने भी होते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ जींस। शॉपकीपर ने क्या किया, जींस खरीदी भाई। कितने रुपए की खरीदी? 280. एंड सोल्ड इट फॉर, बेचा कितने में? 315 में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको। कि एक दुकानदार 280 रुपए की जींस खरीदता है और उसे 315 रुपए में बेच देता है, तो उसको लाभ प्रतिशत, लाभ को प्रतिशत में बदलना है, हमने लिखना है। तो सबसे पहले लिख लेते कि क्या क्या दिया हुआ। एक तो दिया हमारे को कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना देर का भी हमारे को? 280। साथ में हमारे को दे रखा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है बेटा। तो विक्रय मूल्य आपको जो दिया है वो कितना दिया है? रुपीज 315 rupees. 315, ठीक है। आपको निकालना क्या है? हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं लाभ को प्रतिशत में बदलना है। ये चीज निकालनी, इसको क्वेश्चन मार्क करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो भाई एक चीज याद रखना आपने ना, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको लिखा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे कि लाभ, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले मात्र इंग्लिश में ही लिखेंगे। लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है बेटा, लाभ बटे जितना भी हमारे को लाभ हुआ ना, उसको क्रय मूल्य से हमने भाग करना है और गुणा कर देना आपने 100 से। समझ आई बात? तो इसके लिए भाई यहाँ पे देखो, लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो प्रॉफिट पता होना चाहिए, एक कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे को पता है, क्रय मूल्य, लेकिन प्रॉफिट पता नहीं है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो ये चीज निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हमारे पास रहता है, ठीक है, इसको हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। इसको नीचे लगा लेते हैं और इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद करेंगे हम। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना हमारे को यहाँ पे, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे, लाभ जो हमारे पास रहेगा, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 315, क्रय मूल्य 280, और माइनस करके कितना आएगा भाई? सर 35। कितना आएगा? 35। 35, ठीक है। तो ये हमारा जो है 35 निकला लाभ, इतने रुपए का उसको लाभ हुआ। इसको पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे प्रॉफिट निकला, ये लाभ निकला, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे जब लाभ निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारा हमारा फॉर्मूला क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ हमारे को? 35 का, बटे में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई? कॉस्ट प्राइस कितना? 280, ठीक है, और गुणा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? आपने सबसे पहले देखना कि इसमें कोई नीचे ऊपर सेम टेबल में कटने वाला तो नहीं आ रहा कोई? देखो सबसे पहले तो एंड की जीरो, हमेशा एंड की जीरो से कट जाती है, क्योंकि गुणा है ना, तो गुणा में ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि ये और ये 28 सेम टेबल में आता है कि नहीं आता है? सर आता है, ठीक है। इसको ये आता है 7 के टेबल में, तो ये कटेगा 7 5 35 और 7 4 जा 28। तो ये हमारे पास बना 5/4 इंटू बचा हमारे पास 10, परसेंटेज में आएगा ये आंसर हमारा, ठीक है। प्रतिशत में निकाल रहे हैं हम प्रॉफिट परसेंटेज को। अब ये दोनों फिर से 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 5 इंटू 5 25 बनेगा, 25/2 परसेंटेज। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
ऐसे भी लिख सकते हो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया हुआ कैसे करते हैं इसको, तो ये आंसर आया हमारा। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं लाभ प्रतिशत। कितना है हमारे पास? 12/1/2। समझ आया भाई? यस सर। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को निकालते हैं इस फॉर्मूले से। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है ना, जो प्रॉफिट निकला ना, जो हमारा जो प्रॉफिट निकला ना 35 रुपए, इसको प्रतिशत में बताना है हमने। तो प्रतिशत में इसको बदल सकते हैं अगर आप प्रतिशत में बताना चाहते हो। ठीक है, तो ये तरीका हमारे पास होता है प्रतिशत में बदलने का। तो इतना ही क्वेश्चन करते, बहुत काफ़ी है। फॉर्मूले भी आपने रिवाइज करना है, साथ में 7 क्वेश्चन भी आपने रिवाइज करने हैं, चैप्टर 7 भी रिवाइज करना है। ठीक है, और 12 फॉर्मूले भी है, 12 सारे फॉर्मूले याद करने हैं आपने। रिमेनिंग चीज़ें हम बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।